बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हिस्ट्री एसएसटी के हवाले से केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एल्कोहल, इनमें से कौन सा एल्कोहल है? दैट इज CH3OH। OH जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, में से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे? वो क्या होगा हमारे पास? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द प्रीफिक्स हेप्ट स्टैंड्स फॉर तेज कार्बन एटम। हेप्ट का मतलब होता है 7, ऐसे ही हेक्स का मतलब हो गया, हेक्सा का मतलब हो गया 6। ठीक है, तो ये जो है वो काउंटिंग इस तरह से चलती है। द फंक्शनल ग्रुप COOH इज़ यूज फॉर, COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप किसे रिप्रेजेंट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। पॉलीथीन इज प्लास्टिक। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है CH3CH2 इज़ रेडिकल। CH2 जो है वो इथाइल रेडिकल है, जबकि अगर CH3 होता तो वो मिथाइल रेडिकल होता। वाइडल फोर्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय बर्जीलियस। बेंजीन इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन क्या है? हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एटम टू बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग बाय लिंकिंग विद सिमिलर एटम्स। तो इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं कि भाई आपस में जुड़ के जो है वो एक लॉन्ग चेन या फिर लॉन्ग रिंग बनाई जाए, तो इस कैपेसिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं। वुड हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ 40%, which are less reactive. Saturated hydrocarbons are less reactive. They burn with yellow and sooty flame in air. Unsaturated hydrocarbon burn with yellow flame. Formula for formaldehyde is this one. अब ये formulas आप लोगों ने जो है जहन में बिठा लेने हैं क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। H3COO CH3, this is the formula of acetone. ठीक है, देन उसके बाद अब यही बात याद रखनी है, यहाँ पर CH3 का मतलब है R, तो यहाँ पर R की जगह पर यहाँ पर अभी मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर इथाइल भी लग सकता है, प्रोपाइल भी लग सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ओवरऑल इस फॉर्मूले को देखना है। देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप अमाइंस। ठीक है, जब नाइट्रोजन भी ऐड हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? अमाइंस कहते हैं। RC+OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH हो गया, तो यहाँ पर बर्फाल क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये C और फिर यहाँ पर ये OOH। ठीक है, यहाँ पर R की जगह पर मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये हम पीछे पढ़ के आए। COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का। जनरल फार्मूला फॉर ईथर इज दिस वन। द पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इन अल्कोहल फॉर एग्जांपल इम्प्रूव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या इंप्रूव करता है? उसकी सॉल्युबिलिटी को। रिमूवल ऑफ टर्मिनल H फ्रॉम प्रोपेन टर्म एज एन प्रोपाइल। पल्सेस एंड बीन्स आर हायर इन प्रोटीन्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। मोर देन देश ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। कितने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? दैट इज़ 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।